नमस्कार। आप सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलते हैं जो केशव मिश्र जी के द्वारा लिखित तर्क भाषा नामक ग्रंथ है, उनके ग्रंथ के अनुसार जो प्रमाण है वह प्रमाण हम लोग आज देखते हैं। तो तर्क भाषा में केशव मिश्र जी प्रमाण के लक्षण लिखते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम इति प्रमाकरणम इति प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण है वही प्रमाण है। अब कहते हैं भैया प्रमा क्या है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो क्या मैंने कहा था, प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात प्रमायाः करणम एवं प्रमाण। तो अब भैया प्रमा किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रमा शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। जो प्रमा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो कहते हैं प्रमा इति यथार्थ ज्ञानम। प्रमा जो है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसे ही हम प्रमा कहते हैं। प्रमा किसको कहते हैं? जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, उसे ही प्रमा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो प्रमा है वह लक्ष्य है। यहाँ पे प्रमाणम क्या है? लक्ष्य है। और प्रमा का करण जो है यह लक्षण है। देखिए यहाँ पे आपको लक्ष्य और लक्षण बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर जो है लक्ष्य वह प्रमाणम लक्ष्य, अर्थात जिसको हमें साधना है वह क्या है? प्रमाण है। और प्रमाकरणम क्या है? यह लक्षण है। और यहाँ पर जो करण है वह फलवत है, अर्थात फल के समान यहाँ पे करण है। इसी कारण प्रमा का करण जो है फल, वह प्रमा ही है। इसीलिए क्या है? प्रमा का करण जो फल है वह प्रमा ही है, ऐसा कह रहे हैं। अब भैया जो मीमांसक और भट्ट हैं, मीमांसक और भाट्ट के मत में प्रमाण किया है, तो उनके लिए कह रहे हैं अनधिगतार्थ गत्री प्रमाणम इति मीमांसकाः भाट्टाः प्रमाणस्य लक्षणम वदन्ति। अर्थात मीमांसक और भट्ट जो हैं वे प्रमाण के लक्षण करते हैं अनधिगतार्थ गत्री प्रमाणम। यह वे लोग प्रमाण के लक्षण करते हैं जो कि न्याय से भिन्न है। किंतु नैयायिक लोग जो हैं उनको यह लक्षण ठीक नहीं लगता है। उनमें यह हेतु देते हैं नैयायिक लोग क्यों नहीं ठीक लगता है। तो कहते हैं भैया एक ही घट में यह घट है, घटोयम घटोयम इति धारावाहिकम ज्ञानम तत्। यह घट है, यह घट है, घटोयम घटोयम, यह जो है धारावाहिक ज्ञान है, न तो अनधिगतार्थ गंत्री, न यह अनधिगतार्थ गंत्री है। इसीलिए धारावाहिक ज्ञान होने के कारण यह प्रमाण नहीं हो सकता है, ऐसा नैयायिकों का कहना है। अब कह रहे भैया यदि अन्य अन्य क्षण विशिष्ट विषय को विषय मान करके अनधिगतार्थ गंत्रिता हम स्वीकार करेंगे, अनधिगतार्थ गंत्रिता धारावाहिक को यदि हम स्वीकार करेंगे तो वह भी सही नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्षेन सूक्ष्म काल भेदस्य आकलनम न क्रियते। प्रत्यक्ष के द्वारा जो है सूक्ष्म काल भेद को आकलन नहीं किया जाता है। अब कहने भैया जो अनधिगतार्थ गंत्री जो है उसे धारावाहिक को हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, तो इसमें क्या हेतु दे रहे हैं नैयायिक लोग? तो कह रहे भैया इसमें यह हेतु है सूक्ष्म काल भेद का आकलन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता है, इसलिए हम लोग यह धारावाहिक ज्ञान को अनधिगतार्थ गंत्रिता नहीं स्वीकार करेंगे। यदि आप काल भेद का आकलन करेंगे तब तो जो है क्रियादि संयोगांतानाम योगपद्यस्य अभिमानो न स्यात्। तब जो है
क्रियादि संयोग गांत का जो है योग पद्य का अभिमान न हो। अतः इसीलिए जो है प्रमाकरणम प्रमाणम इति एव प्रमाण लक्षणम, इसीलिए जो है प्रमाकरणम प्रमाणम यही प्रमाण का लक्षण युक्त है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात मीमांसक भाट्ट के द्वारा जो कहा गया था अनधिगतार्थ गंत्रिता प्रमाणम, उनको खंडन करते हुए और प्रमाकरणम प्रमाणम यह लक्षण नैयायिक लोग जो हैं उपन्यस्त करते हैं, स्थापित करते हैं, और मीमांसक भाट्ट के जो मत हैं उनको खंडन करते हैं। अब नैयायिक लोग जो हैं वह, चूंकि यह तर्क भाषा ग्रंथ जो है न्याय और वैशेषिक के प्रकरण ग्रंथ हैं, तो नैयायिक जो हैं वह 4 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं। पहला जो है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द। यह 4 प्रमाण मानते हैं नैयायिक लोग। नैयायिक लोग 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो अब जो है यहाँ पर न्याय का सूत्र ही है एक, जो कि गौतम के द्वारा न्याय का सूत्र लिखा गया है, आप लोग जानते होंगे। तो उनका सूत्र है प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। क्या है सूत्र उनका, ये ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, ये उनका सूत्र है। अब जो है सबसे पहले में जो प्रचार प्रमाण है, उन प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण का नाम है प्रत्यक्षम। तो अब प्रत्यक्ष का जो है यहाँ पर विषय विवेचन में आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। प्रत्यक्ष का क्या, कैसा है, क्या लक्षण है, कैसे होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, यह आपके समक्ष विषय विवेचन करने के लिए जा रहा हूँ। तर्क भाषा के लेखक केशव मिश्र जी कहते हैं प्रत्यक्ष के लक्षण साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष के लक्षण क्या करते हैं, साक्षात्कारी प्रमाकरण, साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है वही प्रत्यक्ष है। अब कहते हैं भैया साक्षात्कारिणी प्रमा किससे जन्य होता है, तो कहते हैं साक्षात्कारिणी प्रमा इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण जन्या भवति। साक्षात्कार, ये मोस्ट प्रश्न है, साक्षात्कारिणी प्रमा किससे जन्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण जन्या भवति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा यह साक्षात्कारी प्रमा जो है वह जन्य होता है, यह ध्यान रखिएगा। साक्षात्कारिणी प्रमा किनके द्वारा जन्य होता है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षेण जन्या भवति। अब कोई भी लक्षण जो होते हैं उनमें लक्ष्य और लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्षम जो है यह लक्ष्य है, अर्थात इसको साधन करना, इसलिए यह क्या हो गया, यह लक्ष्य हो गया। और जो प्रमाकरणम है, साक्षात्कारिणी प्रमाकरणम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम, यह क्या हो गया, लक्षणम हो गया, यह उनका लक्षण हो गया। अस्याः साक्षात्कारी प्रमायाः दो भेदो स्तः। अब कहते हैं भैया इस साक्षात्कारी प्रमा के 2 भेद हैं, तो कौन कौन से हैं, साक्षात्कारी प्रमा के 2 भेद हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से, पहला जो है निर्विकल्पक प्रमा है, दूसरा जो है सविकल्पक प्रमा है। सविकल्पक प्रमा और निर्विकल्पक प्रमा के भेद से साक्षात्कारी प्रमा के 2 भेद हो जाते हैं। अब फिर कह रहे हैं भैया जो साक्षात्कारी प्रमा के जो करण है, वह करण का भी 3 भेद होता है। कौन कौन से, तो कहते हैं इंद्रियम, फिर दूसरा जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तीसरा जो है ज्ञानम। साक्षात्कारी प्रमा के करण के 3 भेद होते हैं, करण के 3 भेद, साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है उनके 3 भेद होते हैं। इंद्रियम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ज्ञानम। कौन कौन से, इंद्रियम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ज्ञानम, इन 3 भेद से करण जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब कहते हैं भैया यहाँ जो है
ज्ञान भी जो है वह भी क्या है, करण है। इसी से प्रतीत होता है हमको जो प्रमाण भी जो है वह ज्ञान रूपा है, अर्थात प्रमाण क्या है, ज्ञान रूपा है। और आपने प्रमाण का लक्षण क्या पढ़ा था, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमा किसको कहते, यथार्थ ज्ञान को ही कहते, जो वास्तविक ज्ञान है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तब जो है प्रमाण ज्ञान रूप होता है। अब जो है निर्विकल्प प्रमा जब फल होते हैं तब इंद्रियम करणम अर्थात प्रमाणम भवति। निर्विकल्प प्रमा जो है जब फल होता है तब इंद्रिय जो है वह करण अर्थात प्रमाण होता है। अब कह रहे भैया निर्विकल्प प्रमा जब फल होता है तब इंद्रिय जो है यह वह करण अर्थात प्रमाण होता है, ऐसा कह रहे हैं। निर्विकल्प प्रमानंतरम यदा नाम जात्यादि योजनात्मकम ज्ञानम जायते सविकल्पक रूपम तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम भवति। अब कह रहे भैया निर्विकल्पक प्रमा के बाद जब नाम जात्यादि योजनात्मकम, नाम जाति इत्यादि जो है योजनात्मक ज्ञान हो जाता है, तब जो है सविकल्पक रूपम, सविकल्पक रूप जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम भवति। तब जो है इंद्रिय सविकल्पक रूप इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण होता है। अर्थात निर्विकल्पक प्रमा के बाद जब हमें नाम जाति योजना पूर्वक ज्ञान हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सविकल्प रूप इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण अर्थात यह भी प्रमाण हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए निर्विकल्पक प्रमा जो है जब फल होता है तब वह क्या होता है, इंद्रिय करण अर्थात प्रमाण हो जाता है। और जब निर्विकल्पक प्रमाण के बाद नाम जाति योजनात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है तब सविकल्पक रूप इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण अर्थात प्रमाण हो जाता है। सविकल्प ज्ञानात् परम हानोदानोपेक्षा बुद्धयो यदा जायन्ते तदा निर्विकल्पक ज्ञानमेव करणम भवति। अब कह रहे भैया सविकल्प ज्ञानात् परम, सविकल्प के ज्ञान के बाद हानोपादानोपेक्षया बुद्धयो, कह रहे भैया सविकल्प ज्ञान के बाद जब हान उपादान उपेक्षा बुद्धि जब उत्पन्न होता है तब निर्विकल्प ज्ञानमेव करणम भवति। अब कह रहे भैया सविकल्प ज्ञानात् परम, सविकल्प ज्ञान हो जाने के बाद हान उपादान उपेक्षा बुद्धि जब हो जाता है, तब जब उत्पन्न होता है तब क्या होता है, निर्विकल्पक ज्ञानमेव करणम भवति। तब जो है निर्विकल्पक ज्ञान ही करण होता है, ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर बौद्ध के मत प्रतिपादन करने जा रहे हैं। बौद्धाः कथयन्ति यत् निर्विकल्पकम ज्ञानम स्वलक्षण विषयम। बौद्ध महाराज कहते हैं, जो बौद्ध दर्शन है वह कहता है निर्विकल्पकम ज्ञानम स्वलक्षण विषयम। निर्विकल्पक ज्ञान जो है स्वलक्षण विषय वस्तु मात्रावगाही अस्ति, और वस्तु मात्र अवगाही है, तदेव प्रत्यक्षम भवितुमर्हति, तभी जो है प्रत्यक्ष होता है, न तो सविकल्पकम। उनके मत में सविकल्पक जो है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो सविकल्पकम तो अनुगताकार ग्राहकत्वात्, क्योंकि सविकल्पक जो है अनुगताकार ग्राहकत्व होने से वह सविकल्प प्रत्यक्ष नहीं है। सामान्य लक्षणम वर्तते, और वह क्या है, सामान्य लक्षण है, अतस्तन न प्रत्यक्षम, इसीलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है। बौद्ध के मत में सामान्य लक्षण परमार्थ सत्य की प्राप्ति नहीं करते हैं, वह जो है भाव रूपता प्रमाण के द्वारा उनकी निराकृति होता है। किंतु यहाँ पे नैयायिक कहते हैं बौद्ध मतम न युक्तम, बौद्ध मत ठीक नहीं है। क्यों भैया, तो सामान्य लक्षणम ज्ञानम अपि परमार्थ सत्य,
क्योंकि भैया सामान्य लक्षण ज्ञान भी जो है परमार्थ सत वस्तु रूप एव अस्ति, परमार्थ सत और वस्तु रूप ही है। अतः तदपि प्रत्यक्षमेव, अतः वह भी प्रत्यक्ष ही है। यतो ही अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य भाव रूप में वास्ति, क्योंकि अनुवृत्ति प्रत्यय का जो हेतु वह सामान्य जो है भाव रूप ही है, इसीलिए सविकल्पक ज्ञान जो है, जो साक्षात्कार प्रमा के भेद हैं, वह भी प्रत्यक्ष के कोटि में आते हैं। अब तर्क भाषाकार के अनुसार अनुमान के लक्षण यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है। तर्क भाषाकार अनुमानस्य लक्षणम ब्रुवन् लिंग परामर्श अनुमानम इति वक्ति। अब तर्क भाषाकार जो है अनुमान के लक्षण को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं भैया लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग परामर्श जो है वही अनुमान है। अनुमानस्य व्युत्पत्ति ही, अब अनुमान जो है उनका व्युत्पत्ति ही करते हैं। अनुमीयते तद अनुमानम इति, अर्थात अनुमीयते जिससे अनुमान किया जाए वही अनुमान है। लिंग परामर्शेन अनुमितिर भवति, अतः लिंग परामर्श, लिंग परामर्श के द्वारा क्या होता है, अनुमिति होता है, अनुमान होता है, इसीलिए लिंग परामर्श क्या हो गया, अनुमान हो गया। धूमादि ज्ञानम, धूमादि ज्ञानम अग्निरनुमितो करणम, धूमादि ज्ञान में जो है अग्नि यहां पर क्या है, अनुमिति है। धूमादि ज्ञान में अग्नि अनुमिति में करणम, धूमादि ज्ञान जो है अग्नि के अनुमिति में क्या है, धूमादि ज्ञान करण है। अतः तद अनुमानम, वही क्या हो गया, अनुमान हो गया। अनुमिति करणम अस्ति, वही क्या हो गया, अनुमिति करण हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं भैया धूमादि ज्ञान, धूम जहां जहां धूम है वहां वहां आग है, अग्नि है, तो इस ज्ञान में क्या हो गया, धूमादि ज्ञान जो है वही क्या हो गया, यही हो गया यहाँ पर अनुमिति करणम, अनुमिति यही वही हो गया, अर्थात अनुमान वही हो गया, ऐसा कह रहे। लिंग परामर्श अनुमानम इति लक्षणे प्रयुक्तस्य लिंग शब्दस्यार्थ व्याप्ति बलेन अर्थबोधकम लिंगम भवति। अब लिंग परामर्श अनुमानम में जो लिंग शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं व्याप्ति बलेन अर्थबोधकम लिंगम, व्याप्ति बल के द्वारा जिनका अर्थबोध हो वही लिंग है। जैसे धूमः अग्नेह बोधयति, बोधकः, धूम जो है वह अग्नि का बोधक है। और यहाँ पर व्याप्ति बनता है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये जो है साहचर्य नियम से यह व्याप्ति होता है। व्याप्ति ग्रहणे जाते, व्याप्ति के ग्रहण हो जाने पर जो है धूम जो है वह वहनी का बोध कराता है। इस प्रकार व्याप्ति बलेन अग्नेय है, व्याप्ति बल के द्वारा अग्नि का अनुमापकत्वात्, अनुमापक होने से धूमः अग्नेय लिंगम भवति, धूम जो है वह अग्नि का लिंग होता है, अर्थात व्याप्ति होता है। कस्तावत परामर्शः, अब कहते हैं भैया यहाँ पर जो लिंग परामर्शो अनुमानम कहे थे वह परामर्श क्या होता है, परामर्श किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं जो परामर्शः, परामर्श कहते हैं जो धूमादि ज्ञान में धूमादि रूप के लिंगस्य, लिंग का तृतीयम यज ज्ञानम तत्परामर्शो भवति, धूमादि रूप लिंग का जो तृतीय ज्ञान है उसी को परामर्श कहा जाता है। जैसे कोई रसोई घर में जो है बार बार धूम को देख करके आग को देखता है और वह बारंबार दर्शन के द्वारा धूम अग्नि के मध्य जो है बीच कोई स्वाभाविक संबंध है ऐसा निर्धारण करते हैं
और वह जो है ऐसा व्याप्ति बनाते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, इत्थम प्रत्यक्षेन यत धूमाग्न्योर्ज्ञानम तत् प्रथमम लिंग ज्ञानम। यह जो है प्रत्यक्ष के द्वारा जो धूमाग्नि का ज्ञान है वह क्या है, प्रथम लिंग ज्ञान है। और फिर जो है पक्षे पर्वतादो यद धूम ज्ञानम तद द्वितीयम लिंग ज्ञानम। फिर वह व्यक्ति जो है पर्वत के समीप जाकर के पर्वत पर धूम को देखता है तो उसको धूम से यहाँ भी आग याद आ जाता है, क्योंकि वह रसोई घर में भी देखा था। तो यह क्या हो गया, द्वितीय लिंग ज्ञानम हो गया। उसके बाद जो है पूर्व गृहीताम धूमाग्नि व्याप्तिम स्मृत्वा पर्वते पुनः धूमम परामृशति यत अस्ति अत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः इति धूम ज्ञानम तृतीयम। अब तृतीय ज्ञान क्या है, तो कहते हैं भैया उसके बाद जो है पूर्व गृहीताम, पहले जो धूमाग्नि व्याप्ति में स्मृत्वा, धूम अग्नि की व्याप्ति को स्मरण करते हैं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इससे वह परामर्श करता है अत्र, यहाँ पर्वत में धूम है इसीलिए आग होगा। यह जो इदम धूम ज्ञानम, यह जो धूम का ज्ञान है वह तृतीय ज्ञान है। यही जो है लिंगस तृतीय ज्ञानम, यही लिंग का तृतीय ज्ञान जो है वह परामर्श ज्ञान है। अब कहते हैं भैया अनुमान भी जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो एक कहते हैं स्वार्थानुमान, दूसरा कहते हैं परार्थानुमान। तो कहते हैं भैया स्वार्थानुमान क्या होता है, तो कहते हैं स्वज्ञानस्य निमित्तम यद अनुमानम तत्स्वार्थानुमानम। अपने ज्ञान के निमित्त जो अनुमान होता है वही स्वार्थानुमान होता है। कश्चित पाकशालायाम साहचर्य ग्राहक प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योः साहचर्य नियमम स्वयं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतवान। कोई जो है पाकशाला में साहचर्य ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा धूमाग्नि के साहचर्य नियम को स्वयं ग्रहण करके पर्वत के समीप गए। तत्र पर्वते धूमम दृष्ट्वा, और वहां पे पर्वत में धूम देख करके अग्नि का संदेह करता है। किंतु पर्वत में विद्यमानात अभिच्छिन्नाम धूम रेखाम पश्यन व्याप्ति विषय उद्ध संस्कार हो जाएगी। किंतु पर्वत में विद्यमान अविच्छिन्नाम, जो कि छिन्न नहीं है, अविच्छिन्न है, धूम रेखा को देख करके व्याप्ति के विषय में उनका संस्कार जो है जागृत हो जाता है। पुनश्च यत्र धूम तत्र वह्नि, फिर जो है उनको व्याप्ति याद आता है, जहां जहां धूम होता है वहां वहां वह्नि होता है। अत्रापि यहाँ भी धूम है, इसीलिए यहाँ पर वह परामर्श करता है, लिंग परामर्श पर्वतः अग्नि। यह उनका स्वयमेव वह जानते हैं, यही स्वार्थानुमान होता है। अब जो है परार्थानुमान के बाद कहते हैं भैया कश्चित जनः धूमाद अग्नि अनुमानम कृत्वा। कोई व्यक्ति जो है अग्नि से, धूम से आग की अनुमानम करके दूसरे को बोध कराता है। वह किन किन के द्वारा, तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन रूप जो 5 अवयव वाक्य हैं, यह परार्थानुमान में होते हैं। पंचावयव वाक्य कौन कौन से होते हैं, पहला प्रतिज्ञा होता है, दूसरा उदाहरण होता है, दूसरा हेतु होता है, तीसरा उदाहरण होता है, चौथा उपनय होता है, पांचवा निगमन रूप होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा पहला, हेतु दूसरा, उदाहरण तीसरा, उपनयन जो है, उपनय जो है, उपनय चौथा जो है, और निगमन जो है 5वां है। यह पंचावयव वाक्य है। वह प्रयोग करके परार्थानुमान, जब दूसरे को जन्माता है तब वह क्या हो गया, परार्थानुमान। यथा पर्वतः अग्निमान धूमवत्वात्, यह क्या हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, अर्थात उनको प्रतिज्ञा द्वारा बोध करवाएगा। पर्वतः अग्निमान, पर्वतः जो है अग्नि वाला है, क्यों है, धूमवत्वात्, वहां पर धूम होने के कारण। यो यो धूमवान स्व स्व वह्निमान, जो जो धूम वाला है, अर्थात जो जो धुआं वाला है वह आग वाला है। यथा महानसम, जैसे कि भानसाघर, महानसम किसको कहते हैं, जो रसोई घर होता है उसको महानसम कहते हैं। तथा चायम, तस्मात् तथा, तथा चायम, यह जो हो है आपका
उपनय का हो गया, तस्मात् तथा यह निगमन का हो गया। देख सकते हैं आप, यह जो है प्रतिज्ञा क्या हो गया, पर्वतः अग्निमान धूमवत्वात्, हेतु क्या हो गया, यो यो धूमवान स स वह्निमान, उदाहरण क्या हो गया, यथा महानसम, उपनय क्या हो गया, तथा चायम, निगमन क्या हो गया, तस्मात् तथा। यही क्या होता है, परार्थानुमान होता है। अत्र पर्वतो अग्निमान इति प्रतिज्ञा अस्ति, यहाँ पर जो है पर्वतो अग्निमान यह प्रतिज्ञा है, धूमवत्वात् यह हेतु है, यो यो धूमवान स स वह्निमान यह उदाहरण है, वह्नि व्याप्य धूमवान चायम पर्वतः यह उपनय है, तस्मात् पर्वतो अग्निमान यह निगमन है। इस पंचावयव युक्त वाक्य के द्वारा जब दूसरे को हम अग्निम जानाति ऐसा बोलते हैं, वह अग्नि को जानता है, यही क्या है, परार्थानुमान है। आज का विषय यहीं तक रहेगा। कल जो है उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण का विषय विवेचन किया जाएगा। यदि यह अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।